हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका 19 अक्टूबर का वीकली टेस्ट, मतलब कल जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए हम सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। सेट 1 में आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, जो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेट 2 में आपको ज्योग्राफी का डिस्कस किए हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आज हम सेट 3 में इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका नंबर है 7667002171। इसमें आप ज्वाइन होकर इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मिलेगा और आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव पीडीएफ मिलता रहेगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा तरीके से पार हो सके। आपका ऐसा जो क्वेश्चन देंगे आपको ग्रुप में ताकि आपका एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में मुद्रा और साख से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, व्यापारिक बैंक का साख निर्माण का भी कार्य है, ऋण देना भी काम है और जमा स्वीकार करना भी काम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, आपका व्यापारी और साहूकार क्या है, ऋण के अनियमित स्रोत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों के कार्य प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जितना भी भारत में जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, उसको देखभाल का कौन काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है। जो करेंसी है मुद्रा का कौन सा रूप है, आधुनिक रूप है। कौन सा रूप है, आधुनिक रूप है। आगे देख लेते हैं, मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, क्या होते हैं मुद्रा में सम्मिलित। तो आपको याद रखिए, कागज का नोट भी होते हैं, सिक्के भी होते हैं, मांग जमा पूंजी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, कागज से बनी मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्र मुद्रा कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, बैंकों के आय का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका क्या हो जाएगा, ये निकासी या ऋण या जमा या उधार लेने और देने के अंतर। तो याद रखिए, उधार लेने तथा देने के अंतर को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नहीं होगा आपका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्माण लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, आपका किस खाता पर अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। तो लंबी अवधि के लिए सावधि जमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बोल रहा है किस सरकारी संगठन में भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो याद रखिएगा, हम लोग प्लास्टिक मनी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रेडिट साख इनमें से समझौते किसके बीच में होता है। तो याद रखिएगा, ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सिक्के में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनाज का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, जो अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है। तो याद रखिएगा, औपचारिक क्षेत्र इसका मुख्य स्रोत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद के रूप में रखता है। तो क्या एक छोटा सा अनुपात नकद के रूप में रखता है बैंक। आगे देख लीजिए, धन का आधुनिक रूप क्या है। तो याद रखिएगा, मुद्रा भी है, प्लास्टिक मनी भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1969 में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की स्थापना हो गई। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। तो क्या लेता है, जो साहूकार लेगा ना, जो अगल बगल से आप लोन लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बहुत अधिक लेता है।
आगे यहाँ पर देखा जाए जो बैंक किसे ऋण नहीं देता है, तो याद रखिए बिना कोई उचित दस्तावेज का क्या होगा, बैंक आपको कोई भी यदि डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा तो बैंक आपको ऋण नहीं देगा बैंक। आगे यहाँ पर बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखते हैं यहाँ से हमारा क्या शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर से आ गया, मुद्रा को परिभाषित करिए। तो मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा इसको देखते हैं मुद्रा क्या। तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय विक्रय हम लोग कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मल लाइफ जो डेली लाइफ में जो हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, इसमें सिक्के और कागज़ का नोट क्या होता है, शामिल होता है, उसी को मुद्रा बोलता है। आगे देखते हैं ऋण से आप क्या समझते हैं, तो आसान भाषा में ऋण का अर्थ होता है साख। साख मतलब उधार हो गया, कर्ज जो कुछ शर्तों पर ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि वे अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, उसके बदले में उसको ब्याज देना होता है। वस्तु विनिमय क्या है, जब चीज़ों को लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग के बिना आपस में ही हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय कहा जाता है। कि हम आपको कुछ वस्तु दें, आपसे हम कुछ वस्तु ले लिए। साख से आप क्या समझते हैं, तो साख एक ऐसी समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान आप कर दीजिएगा। आगे देख लें चेक से क्या मतलब है, तात्पर्य। तो चेक एक ऐसा कागज है जो जमाकर्ता के खाते से चेक पर किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश ऑर्डर दे देता है। आगे देख लेते हैं ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग, भुगतान के तरीके आदि को मिलाकर इन शब्दों को नाम दिया जाता है ऋण की शर्तें। आगे देख लेते हैं यहाँ बोल रहा है औपचारिक ऋण क्या है, तो बैंक और साहूकार समितियों से यदि आप ऋण ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा औपचारिक ऋण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं, तो व्यापारी से, साहूकार से, मालिक से, रिश्तेदार से, दोस्त से यदि आप लोन ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक ऋण कहते हैं। आगे देखिए मुद्रा देश के कल्याण में मदद कैसे करता है, तो चूंकि मुद्रा द्वारा ही किसी देश की राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय में मापा जाता है, इस तरह मुद्रा कल्याण में मदद करता है। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोला, मुद्रा को 2 दोष बताइए, तो मुद्रा का 2 प्रमुख दोष क्या है, मुद्रा के मूल्य के में अस्थिरता है, प्रलोभन को बढ़ावा होता है मुद्रा से। आगे देखिए थोड़ा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाता है, मुद्रा का 2 प्रयोग बताइए, तो मुद्रा का 2 प्रयोग, पहला मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रयोग बोल रहा है मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार का सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर की सलाह लेने में, वकील की सलाह लेने में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।